अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शरफ बस DVM 9 सेमेस्टर फ्रॉम सिवास जंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो कि ह्यूमंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डॉग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो वन हेल्थ पॉलिसी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जो है भी जोनेटिक डिजीज़ है। अच्छा, उस डिजीज़ का नाम है रेबीज़। रेबीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उसके क्या काजेज़ क्या क्या हैं, ट्रांसमिशन कैसे होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, उसकी प्रिवेंशन क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग अगर आपको काटता है तो उसको आपने फर्स्ट एड क्या देनी है, अगर आपको काटता है तो आपने कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेबीज़ है क्या। रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो कि इंसानों के अंदर इंसेफेलोमेलेथी काज करती है, जो जो इंसान का जो दिमाग है उसमें सूजश काज करती है, सूजन स्वेलिंग ऑफ जो ब्रेन है वो काज करती है। उसके बाद इसके काजेस क्या क्या है, इसके काजेस है रेबीज वायरस जो कि लीसा वायरस है, और उसकी जो फैमिली है वो रेब्डोग्राइडी है। ठीक है, उसके बाद हम इसके साइंस की तरफ आते हैं कि इसके साइंस क्या क्या है। इसके साइंस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइन है वो ये है कि डॉग के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर होगा, या डॉग के अंदर पैरालिसिस होगी, मसल ट्रिमर्स होंगे, ठीक है, रेस्टलेसनेस होगी, उसको हाई किस्म का फीवर होगा 105-6 डिग्री का। उसके बाद उसको खाने पीने में मसला होगा क्योंकि जो फेरिंग्स है उसकी जो है वो स्वेलिंग भी होगी। उसके बाद पैरालिसिस भी होगी मसल्स की, इस वजह से उसको स्वेलिंग में, उसके बाद पानी से उसको खौफ होगा, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। उसके बाद लाइट फोबिया, उसको धूप से, उसको लाइट से उसको मसला होगा। तो ये साइंस है। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट जो सेकेंडरी साइंस है उसमें सलाइवेशन है, ठीक है। उसके बाद जो डॉग है उसके अंदर मसल ट्रिमर्स हैं, उसके बाद रेस्टलेसनेस शो करेगा, एनोरेक्सिया होगा। उसके बाद जो है अच्छा, उसके बाद हम इसके जो डायग्नोसिस की तरफ हम जाएंगे कि इसको कैसे डायग्नोस करें। अगर सबसे पहले डायग्नोस का जो हर डिजीज़ में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है साइन एंड सिम्टम्स। आपने साइन एंड सिम्टम्स देख के उसको डायग्नोस करना है। दूसरा जो डायग्नोस का तरीका होता है वो हिस्ट्री, कि उस डॉग को किसी और रेबिड डॉग ने आप मतलब बाइट किया है या नहीं, तो हिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा हम पोस्टमार्टम जो है उसको डायग्नोस कर सकते हैं पोस्टमार्टम, लेकिन वो बहुत ही मतलब खतरनाक है, इसलिए उसकी तरफ हम जाते नहीं हैं। उससे पहले हमारे पास एक और टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए, जिसको हम डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, DFA टेस्ट। इससे कन्फर्म रेबीज का हमें पता लग जाता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो ये जो वायरस है इसकी अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए ये लीथल भी है, ये जोनोटिक भी है, और ये इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए खतरा है। तो इसकी अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। लिहाजा जानवर को कल करना या उसको यूथनाइज करना, पीसफुल डेथ, ये रिकमेंड किया जाता है। बहुत ही बेस्ट है, डॉग को आपने आइसोलेट करना है और उसको एक पीसफुल डेथ आपने देनी है, और एक सर्टिफाइड वेटरनरी डॉक्टर के साथ ये काम करना है। आप अपनी मर्जी से आप जाके जो कोई डॉग हो उसको आपने मारना नहीं है। डॉक्टर आपके साथ होगा, वो आपको चीज़ें बताएगा कि उसको कैसे यूथनाइज करना है, कैसे प्रिवेंशन करनी है। ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनजर रख कर उसको करना है। उसके बाद हम आते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि वैक्सीनेशन, इंसानों की, डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स या वैसे जो भी मतलब गली मोहल्ले के अंदर जो डॉग्स गुजरते हैं उन सबको पकड़ के आपने वैक्सीन करना है। सबसे बेस्ट प्रिवेंशन ये है। उसके बाद ये है कि जो पॉजिटिव जो हमारे पास पॉजिटिव एनिमल है उनको हमने कल करना है। जो भी पॉजिटिव केस मिले उसको आपने फ़ौरन कल कर देना है। ये भी प्रिवेंशन में से एक बेस्ट प्रिवेंशन है। उसके बाद थर्ड जो प्रिवेंशन है वो पर्सनल प्रिवेंशन है, कि आप खुद अपनी प्रिवेंशन करें, ग्लव्स पहने, ठीक है, जो रेबिड डॉग है उसके करीब ना जाएं। ये कुछ प्रिवेंशन है जो आप अडॉप्ट करके इससे बच सकते हो। उसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर आपको एक रेबिड डॉग काटता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको जब पोस्ट एक्सपोजर, इसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट, मतलब आपके एक्सपोज होने के बाद की क्या मेयर्स होंगी, ट्रीटमेंट्स क्या क्या होंगी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो ये है कि आपने हैंड वॉश करना है 10 से 15 मिनट तक विग्रसली, ठीक है। जोर जोर से आपने ऐसे हाथ को मलना है, या जिस जगह में वो बाइट कर चुका है उसी जगह को आपने विग्रसली वॉशिंग करनी है 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद जो हमारे पास है, आपने उस वूंड को जो है क्लोज नहीं करना है। मोस्टली लोग हमारे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जो वूंड है उसको क्लोज करते हैं, तो वायरस को उधर से बाहर आने के बजाय वायरस अंदर की तरफ जाएगा अगर आप वूंड क्लोज करते हो। हाँ, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आप उसको क्लोज करें, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है तो आपने वूंड को क्लोज नहीं करना है, ठीक है। आपने वॉश करना है, पायोडीन लगाना है, स्क्रब लगाना है, उसकी बिल्कुल सफाई करनी है। उसके बाद जल्द अज जल्द आपने एक डॉक्टर के पास जाना है, ह्यूमन डॉक्टर के पास। वो आपको वहाँ आपको दो किस्म की ट्रीटमेंट करेगा। सबसे पहले
RIG रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडीज होते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर एक्टिव एंटीबॉडीज होते हैं। वो क्या करते हैं, जिस जगह में कट लगी है उसके इर्द गिर्द उसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं IM करके। मसलन यहाँ पे कट लगी है तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ से हमने RIG करना है, ठीक है। दूसरा उसका जो है उसकी डोज रेट है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से आपने उसको वूंड के इर्द गिर्द इन्फिल्ट्रेट करना है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है, आपने वैक्सीन करनी है फौरन, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन करनी है। फ़ौरन आप वैक्सीन करोगे, उसके भी बड़े हेल्पफुल हैं चीज़ें। और उसके बाद आपने एहतियाती तौर पर आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है, ठीक है। अपनी पर्सनल हाइजीन को मज़ीद इंप्रूव करना है, वॉशिंग करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो रेबीज़ के बारे में। मज़ीद